no pai. Faz um movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे है लेसिया और एस केचम की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे लेसिया अपने फिफ्थ पोकेमॉन तोरतेरा को भेजती है और वहीं पे एस चार्लिजार्ड के साथ कंटिन्यू कर। इसके बाद अभी हम तोरतेरा को देखते हैं। तोरतेरा अपना लास्ट अटैक हाइपर बीम करता है और वहीं पे एस का चार्लिजार्ड यूज़ करता है ड्रैगन स्टील विंग अटैक का। दोनों तक आपस में टकराते हैं, लेकिन तोरतेरा और चार्लिजार्ड दोनों पोकेमॉन बैटल हार जाते हैं। इसके बाद एस केचम और लेसिया दोनों अपने पोकेमॉन को वापस पोकेबॉल के अंदर बुलाते हैं और उन्हें थैंक्स कहते हैं। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपनी लास्ट पोकेबॉल को निकालती है और अब बोलती है कि है ना बॉस, बहुत हो गया, अब मैं इस बैटल को ज़्यादा देर लंबी नहीं चलने दूंगी, अभी इसमें बैटल को ख़त्म करने वाली। इतना बोलती लेसिया अपनी पोकेबॉल को निकालती है और उसे किस करती है और बोलती है कि तुमने मुझे बहुत सारी बैटल्स जिताई है और आई होप कि तुम मुझे ये वाली बैटल भी जिता दोगे, जाओ ज़ेराओरा। इसके बाद जैसे ही लेसिया अपनी पोकेबॉल को ग्राउंड पे फेंकती है, पोकेबॉल के अंदर से निकलता है इलेक्ट्रिक टाइप का मिथिकल पोकेमॉन ज़ेराओरा, जो कि अलोरा लीजन का सबसे पावरफुल पोकेमॉन था। जैसे ही ज़ेराओरा पोकेबॉल से बाहर निकलता है, वो अचानक तेज़ी से गुस्से में ऐश की तरफ देखने लगता है, जिसे देख के ऐश घबरा जाता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलते क्या हुआ ऐश केचम, मेरे ज़ेराओरा को देख के कहीं तुम डर तो नहीं गए। इसके बाद हम ऐश को देखते हैं। ऐश थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं कि नहीं लेसिया, मैं तुम्हारे ज़ेराओरा को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उल्टा उसे मैं देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे पोकेमॉन से लड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तुम जानती हो मेरे पिकाचू ने ऑलरेडी एक मिथिकल पोकेमॉन को डिफीट कर रखा है। रुको अभी मैं अपने पिकाचू को भेजता। ऐश जैसे ही पिकाचू को भेजने वाला होता है, ऐश देखता है कि पिकाचू उसके आसपास नहीं होता। ये देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा है। ऐश बोलता है अरे पिकाचू, तुम कहाँ चले गए। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी हंसने लगता है और ऐसे बोलता है ऐश तुम भूल गए, पिकाचू है ना ओल्ड मैन के साथ है, तुम यहाँ पे बिना पिकाचू के साथ आए, बिना पिकाचू के यहाँ पे आए हो। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं अरे हाँ मैं तो भूल गया, मैं तो यहाँ पे पिकाचू को नहीं लाया, वो तो ओल्ड मैन के साथ है, ओल्ड मैन की नज़र, ओल्ड मैन की है ना मदद कर रहा है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि ज़ेराओरा से लड़ने के लिए ऐश कौन सा पोकेमॉन भेजे। ऐश बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़ेराओरा से लड़ने के लिए मैं कौन से पोकेमॉन को भेजूँ। ऐश के पास 3 पोकेमॉन बचे थे और वहीं पे लेसिया के पास सिर्फ एक। ऐश बोलता है कि लगता है मुझे अपने 4th पोकेमॉन को भेजना होगा। ऐश अपने 4th पोकेमॉन को भेजता और कहता है ऐश भी अपनी पोकेमॉन निकालता है और बोलता है कि सेप्टाइल चलो सब कुछ तुम पे निर्भर है, जाओ जाके ज़ेराओरा को ख़त्म करके आओ। इतना बोलती है ऐश अपनी पोकेबॉल को फेंक। ऐश भी अपनी पोकेबॉल को फेंकता और कहता है कि जाओ सेप्टाइल अपना कमाल दिखाओ और हरा दो इस ज़ेराओरा नाम के पोकेमॉन को। इसके बाद जैसे ही इस पोकेबॉल को फेंकता है, पोकेबॉल में से बाहर आता है सेप्टाइल। सेप्टाइल को देख के लेसिया बोलती है सेप्टाइल कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। ऐश भी सेप्टाइल से बोलता है सेप्टाइल बुलेट सीड अटैक का यूज़ करो। ऐश का सेप्टाइल ऐसे ही करता है। ऐश का सेप्टाइल बुलेट सीड अटैक का यूज़ करता है। ये तक तेजी से ज़ेराओरा की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे ज़ेराओरा को थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश तभी सेप्टाइल से क्विक अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। सेप्टाइल क्विक अटैक का यूज़ करता है और ज़ेराओरा के पास जाता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है अपने ज़ेराओरा से ज़ेराओरा अभी थंडर पंच अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम ज़ेराओरा को देखते हैं। ज़ेराओरा काफ़ी पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि होता है थंडर पंच अटैक का। ये तक सीधा जाके सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टाइल काफ़ी दूर जाके गिरता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सेप्टाइल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इतने पावरफुल अटैक को सेप्टाइल नहीं सह पाता और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐसे देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलता है सेप्टाइल नहीं, ये नहीं हो सकता। वहीं पे हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती क्या हुआ ऐश केचम, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी पूरी, देखना मेरा ज़ेराओरा कैसे तुम्हारे सेप्टाइल की धज्जियाँ उड़ाता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपने ज़ेराओरा से बोलती है ज़ेराओरा अभी यूज़ करो हाइपर बीम अटैक का। ज़ेराओरा यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि सेप्टाइल की ओर तेज़ी से बढ़ रही होती है। वहीं पर हम दूसरी ओर ऐश को देखते हैं। ऐश भी सेप्टाइल से बोलता है सेप्टाइल चलो अपनी फुल पावर का यूज़ करके सोलार बीम अटैक का यूज़ करो।
इसके बाद तभी हम सेप्टल को देखते हैं। सेप्टल अपनी फुल पावर का यूज़ करके सोलर बीम अटैक का यूज़ करते हैं, वहीं पे ज़ेरोरा यूज़ करते हैं हाइपर बीम अटैक का। दोनों ही अटैक्स आपस में टकराते, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चारों स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक हट जाता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं, इसके बाद तभी हम ज़ेरोरा को देखते हैं। ज़ेरोरा तभी अपनी फुल पावर का यूज़ करता है। ज़ेरोरा यूज़ करता है सॉ डांस अटैक का, जिसकी वजह से उसकी स्पेशल अटैक्स और है ना डिफेंस सब राइज हो जाते हैं। ज़ेरोरा की नई एबिलिटी अनलॉक हो जाती है। इसके बाद ज़ेरोरा यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का, जो कि तेज़ी से सेप्टल के ऊपर जाके लग जाता है, जिससे सेप्टल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद लेसिया तभी अपने ज़ेरोरा से बोलती है, ज़ेरोरा अभी यूज़ करो शॉक वेव अटैक का। ज़ेरोरा शॉक वेव अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि सेप्टल के ऊपर लग जाता है। इतने सारे अटैक को काउंटर करने के लिए एस सेप्टल से लीफ ब्लेड अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। सेप्टल लीफ ब्लेड अटैक को यूज़ कर देता है, लेकिन इस अटैक से कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा दोनों ही अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसकी वजह से चारों दोबारा स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है, स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखने नहीं है, लेकिन इसके बाद फाइनली धीरे धीरे करके स्मोक हटना साफ होता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं कि एस का सेप्टल ज़मीन पे पड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका होता है। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस बोलते हैं सेप्टल से, सेप्टल तुम्हें बैटल नहीं हार सकते, तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। सबको दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। चलो इस बैटल को ये पे एंड करते हैं। सेप्टल उठो। एस सेप्टल को काफ़ी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सेप्टल नहीं उठता। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, एस मुझे लगता है कि सेप्टल ये बैटल हार चुका है। एस बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रॉक बोलता है देखो ना, वो उठ ही नहीं रहा, तुमने उसे कितनी आवाज़ दी लेकिन फिर भी नहीं उठा, इसका मतलब वो ये बैटल हार चुका है। एस तभी सेप्टल के पास जाता है और सेप्टल से उठाने की कोशिश करता है, और फाइनली एस की इतने है ना कोशिश करने के बाद सेप्टल उठ जाता है। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलते हैं सेप्टल चलो लेसर को दिखा दो कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज हम ज़ेरोरा को डिफीट करके खुद को साबित कर देंगे कि हम बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद तभी मैं एस के सेप्टल को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है और है ना बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। इतना बोलते ही सेप्टल अपनी पूरी फुल पावर का यूज़ करता है, जो कि होता है हाइपर बीम अटैक का। सेप्टल तभी काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए है ना पहले तो सेप्टल क्विक अटैक का यूज़ करता है। एस बोलते हैं सेप्टल तुम हाइपर बीम का यूज़ करने वाले थे ना, तभी सेप्टल बोलता है नहीं, मैं क्विक अटैक का यूज़ करके ही ज़ेरोरा को ख़त्म करूँगा। इसके बाद सेप्टल क्विक अटैक का यूज़ करके ज़ेरोरा के पास जाता है, लेकिन ज़ेरोरा उसे थंडर पंच मार देता है, जिसकी वजह से सेप्टल काफ़ी दूर जाके गिरता है, और नीचे गिरने के बाद सेप्टल काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं। लेसिया तभी हंसने लगती है और ज़ेरोरा से बोलती है, ज़ेरोरा चलो इस बैटल को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अभी अपनी पूरी ताकत से प्लाज्मा फ्रेश अटैक का यूज़ करो और इस बैटल को यहीं पे एंड करो, क्योंकि मुझे बैटल ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए। इसके बाद तभी हम लेसिया के ज़ेरोरा को देखते हैं, जो कि अपने सिग्नेचर मूव प्लाज्मा फ्रेश अटैक का यूज़ कर देता है सेप्टल के ऊपर। ये अटैक तेज़ी से सेप्टल की ओर बढ़ रहा होता है, और ये अटैक जैसे ही सेप्टल की ओर बढ़ रहा होता है ये अटैक सीधा जाके सेप्टल के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद चारों स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। जैसे ही स्मोक साबकता है हम क्या देखते हैं कि एस का सेप्टल ज़मीन पे पड़ा होता है। इसका मतलब सेप्टल ये बैटल हार चुका था। इसके बाद हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी बोलता है कि सेप्टल आगे और नहीं लड़ इतना बोलती जैसे ही सेप्टल पूरा बोलने ही वाला होता है तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ब्रॉक से बोलते हैं, ब्रॉक 1 मिनट रुको, एक बार ध्यान से। तभी ब्रॉक बोलता है तुमने मुझे क्यों रोका जॉन। तभी जॉन बोलता है ब्रॉक एक बार है ना डार्क है ना सेप्टल को तो देखो। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया भी देखने लगती है कि है ना सेप्टल को क्या हुआ। इसके बाद लेसिया, एस कैचम, जॉन, ब्रॉक, जॉन चारों मिलके सब लोग देखते हैं, तो देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सेप्टल खड़ा हो जाता है। अचानक सेप्टल खड़ा हो जाता है और तभी सब लोग देखिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस बोलते हैं सेप्टल वेरी गुड, तुमने कमाल कर दिया, अब चलो इस बैटल को ये पे ख़त्म करते हैं। अभी लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ करो और इस बैटल को ये पे एंड करो। इसके बाद तभी हम सेप्टल को देखते हैं। सेप्टल लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ कर देता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं। लेसी अपने ज़ेरोरा से बोलती है ज़ेरोरा थंडर पंच अटैक का यूज़ करो।
इसके बाद तभी हम लेसिया के ज़ेरोरो को देखते हैं, जो कि दौड़ते हुए है ना सेप्टल के पास जाता है और सेप्टल के ऊपर थंडर पंच अटैक मार देता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अपना अटैक मार देते हैं। सेप्टल अपना लीफ ले ज़ेरोरो को मार देता है और ज़ेरोरो अपना थंडर पंच सेप्टल को मार देता है। इसके बाद तभी हम क्या देखते हैं कि काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद हम एक्सप्लोजन के साथ हम क्या कि ज़ेरोरा और सेप्टाइल दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं। मतलब दोनों ही पोकेमॉन ने बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले लिया होता है। दोनों में से किसी भी पोकेमॉन के अंदर हिम्मत नहीं बची होती और लड़ने की। इसके बाद तभी हम सेप्टाइल को देखते हैं। सेप्टाइल तभी ज़मीन पे गिर जाता है और वहीं पे हम दूसरी तरफ ज़ेरोरा को भी देखते हैं। ज़ेरोरा को भी देखते हैं। ज़ेरोरा भी नीचे गिर जाता है। दोनों ही पोकेमॉन ज़मीन पे गिर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेते हैं। ज़ेरोरा कैसे ज़मीन पे पड़ा हुआ देख लेसिया बोलते ज़ेरोरा तुम नहीं हार सकते, उठो ज़ेरोरा तुम्हें उठना होगा।